जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव IQ में। दोस्तों, ज्ञान बिंदु JS कंपनी द्वारा आपका बिहार दुर्गा का मेंस का जो आपका मॉक टेस्ट नंबर आज 13 नंबर है। हम लोग 12 देख लिए हैं। जो भी हम 10 नहीं देखे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आपको ये बिहार दुर्गा का मुख्य परीक्षा सेट नंबर मॉक टेस्ट नंबर 13। चलिए चलते सीधे प्रश्न पर और शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सेशन चल रहा है, आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन होगा, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया था? तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1919, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5। 5 प्रकार का आपका स्वतंत्रता का उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान के किस अनुसूची में दर्शाया गया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पहली में दर्शाया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, लोक नियोजन में अवसर की समानता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 16 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है, पूछा जा रहा आपसे, नहीं आता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनिवार्य मतदान, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह विनिश्चित चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि केंद्र एवं राज्यों मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है, नहीं है। तो 7 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संसद के दोनों सदन के निर्वाचित एवं मनोमित दोनों भाग लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो 9 का हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का अंग नहीं है? अब तो पूछा जा रहा है नहीं है। तो 10 का हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग व आयोग के अध्यक्ष, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बंदरपुछ चोटी से है? तो 11 का हो जाएगा आंसर आपका यमुना नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा यमुना, ऑप्शन डी हो जाएगा यमुना। अगला, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यम्यामी झील की संज्ञा दी गई है? तो 12 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रूपकुंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो 13 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा MS रांधवा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, गृह क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? गृह क्रांति का संबंध, तो 14 का हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उर्वरक। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज 3077, राज 3077 एक प्रजाति है। तो 15 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा गेहूं से, आपका है गेहूं से है। अगला, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में पहला प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रानीगंज हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, लूनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो 17 का हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, गुजरात राज्य में हो जाएगा, गुजरात राज्य में। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो हो जाएगा 18 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉन्ट्रियल व वैंकूवर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ दुधिया रंग के विस्तृत चादर के समान फैले होते हैं? तो 19 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चात स्तरीय मेघ, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, अगुलासास धारा चलती है, तो आपका हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंद महासागर में चलती है, हिंद महासागर में चलती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, रंपाओ का विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? रंपाओ का विद्रोह, तो 21 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सीताराम राजू, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका के संपादक से संबंधित कौन है? तो 22 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, तारकनाथ दास हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चैनल पर अभी पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा लोग, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में उग्रवादी एवं उग्रवादी में विभाजन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो हो जाएगा आपका 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रास बिहारी घोष, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक रूप में किस गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो हो जाएगा 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? डेट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 मार्च 1931। अगला, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? परमहंस मंडली, तो 26 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, द प्रिंस पुस्तक रचयिता कौन है? द प्रिंस, तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकियावेली, ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकियावेली, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक था, तो 28 का हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, गेवट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गेवट्टी। अगला, बोरोबुद्दुर स्फुत निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो 29 का आंसर ये हो जाएगा, जावा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जावा से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाकालीन शहर जुड़वा शहर के रूप में पहचाना जाता है? तो 30 का हो जाएगा आंसर आपका सी हो जाएगा, चुहंद्रो हो जाएगा, चुहंद्रो, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में वास्तुकला में मंडप निर्माण प्रारंभ हुआ था? तो 31 का हो जाएगा आंसर पर ये हो जाएगा, महेंद्र वर्मन, ऑप्शन ए हो जाएगा, महेंद्र वर्मन। अगला, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो 33 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नक्शबंदिया हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न से कौन था? तो हो जाएगा 34 का आंसर बी हो जाएगा, मीर बख्शी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अष्टप्रधान का गठन किसके समय किया गया था? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवाजी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अष्टप्रधान शिवाजी के कार्यकाल में था, ऑप्शन बी। अगला, लारी किस देश की मुद्रा है? लारी, तो 36 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्जिया, ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉर्जिया। अगला, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, हिटिंग विलो शब्द का संबंध किस खेल से है? हिटिंग विलो शब्द का संबंध किस खेल से है?
तो हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्केबाजी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मुक्केबाजी। अगला, चाइना कप का संबंध किस खेल से है? चाइना कप। तो 40 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा जिम्नास्टिक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जिम्नास्टिक खेल से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को गठन किया गया था। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? महिला साक्षरता से पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा 51.5% हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 51.5%। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुशेश्वर पक्षी विहार किस जिला में है? तो 43 का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा दरभंगा में, ऑप्शन ए हो जाएगा दरभंगा। अगला, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित हो जाएगा, मिश्रित। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरोगा गुरु रोशन सर के पेशों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के कारक हैं, तो आपका भूमि हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, आपका तीनों सही है, तो में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, यदि आरबीआई के द्वारा CRR रेट बढ़ा दिया जाए तो जीडीपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 47 का आंसर बी हो जाएगा, जीडीपी की वृद्धि दर कमी हो जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अयोध्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अयोध्या। अगला, हाल ही में किस राज्य में इड्डा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विसेज लाइन का उद्घाटन किया गया है? तो हो जाएगा इसका आंसर 48 का हो जाएगा आंसर, 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का शुरुआत कहाँ किया गया है? पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 50 का हो जाएगा आंसर, अब ये हो जाएगा गुरुग्राम हो जाएगा, गुरुग्राम में किया गया है। अगला, 51 का मिलान करना है। चलिए 51 नंबर, 51 का हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। 3 का होगा आपका ये हो जाएगा, 3 का हो जाएगा आपका 1, और 4 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, और 2 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिगत एकमात्र कारण नहीं है? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। यही गलत है और गलत को चुनना था। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचा का बनना कारण क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वनि की वेग इस्पात की वायु की अपेक्षा अधिक होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर में आपका 56 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चांदी आपका सुचालक है, अच्छा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट कार्य करता है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केवल पैकेट स्विचिंग पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें 59 हो जाएगा आपका 59 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 60 नंबर। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का उपयोग किया जाता है। 60 का हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। एक मिश्रण में पदार्थों को अलग करने में होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। तो 61 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो 62 का हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हाइड्रोलिक अम्ल, नमक का अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन। आगे बढ़ते हैं एम्फीबिया बताता है कि 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला केसर होता है सूखा मिश्रण। 66 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा फूल के बीज बनने वाले भागों का। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है। तो हो जाएगा 67 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइजोबियम जैपिनिकम। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन सी एंजाइम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जो सही सम्मिलित नहीं है यानी गलत को चुनना है। 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी पाल मुलर, यही गलत है और गलत को चुनना था। चलिए आगे बढ़ते हैं किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mSHg है तो इसे उल्लेखित में Hg से तात्पर्य है। तो 70 का हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मरकरी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों हम लोग जीके और जीएस देख लिए। अब बाकी आपका मैथ रीजनिंग है, इसको हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। वीडियो को नीचे लिंक दे दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।